किसी ने क्या खूब कहा है कि इस दुनिया में नज़र का इलाज संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। उसे हम खुद ही बनाते हैं और हम ही उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी गिलास में आधा पानी भरा हुआ है तो आप उसे दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला कि गिलास में आधा पानी भरा हुआ है और दूसरा आधा गिलास खाली है। ये दोनों बातें सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिए को प्रतीत कर रही हैं। एक बार एक मालिक अपने गधे को लेकर कहीं दूर जा रहा था। रास्ते में बड़ा गड्ढा मिलने के कारण वो गधा उस गड्ढे में गिर गया। वो मालिक अपने गधे से बहुत प्रेम करता था। उसे उस गधे से बहुत लगाव था। अब गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि वो गड्ढा बहुत ही गहरा था। अब मालिक बहुत ही परेशान हो गया। उसकी आंखें नम हो गई और उसे ये महसूस होने लगा कि शायद ये गधा इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएगा और ये तड़प तड़प कर यहीं पर मर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान की रेत फैली हुई है और सूर्य की किरण जमीन रेतों पर पड़ती है तो चारों तरफ आग झुलसने लगती है। और इसी बीच ये गधा ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं इसे खाना लाने के लिए बहुत दूर से नहीं आ पाऊँगा और ना ही इसे चारा मिल पाएगा। और ये सोचकर उसने उस गधे को वहीं पर दफन करने को सोचा। और जब उसने मिट्टी डालना शुरू किया तो उसकी आंखों से धाराएं बहने लगी। लेकिन क्या करता, गधे को तड़प तड़प कर मरता देखने से अच्छा है कि वो उसे मिट्टी डालकर एक ही बार में दफना दे, क्योंकि वो उसे इस तरह मरते नहीं देख सकता। जब उसने मिट्टी डालना शुरू किया तो धीरे धीरे गधा ऊपर आने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी नीचे की तरफ जा रही थी और वो गड्ढा पट रहा था। अब वो मालिक खुश हो गया और उसने मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी डालती गई वैसे वैसे गधा ऊपर आता गया और एक समय ऐसा आया कि वो गधा मिट्टी से बाहर आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये नज़रिया देती है कि अगर आप सिर्फ नकारात्मक पहलू को ही देखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल कर एक बार सकारात्मक नज़रिए से किसी चीज़ को देखेंगे तो शायद वो आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लेकर आए। हम अक्सर कई बार ऐसे इंसानों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं जो सिर्फ नकारात्मक बातें ही करते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी बात भी बताई जाए तो उसमें वो बुराइयां और नकारात्मक बातें ढूंढ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ नकारात्मक पहलुओं से ही देखना शुरू किया है और आज इसीलिए उन्हें हर चीज़ सिर्फ नकारात्मक नज़रिए से ही देखनी आती है। जब तक आप अपनी सोच पर काम नहीं करेंगे तब तक आप सकारात्मक नहीं हो सकते और बिना सकारात्मक हुए आपकी कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए अगर कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखकर ही एक्शन लेना आना चाहिए। एक बार दो मेढक किसी कुएं में गिर गए, जिसमें से एक मेढक बहरा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, और दूसरा मेढक ये मान चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी इस सूखे हुए कुएं में ही बीत जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। वहाँ पर ही वो घुट घुट कर मर जाएगा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो दूसरा मेढक था उसे सुनाई नहीं दे रहा था और पहला मेढक उसे इस बात को बता रहा था कि प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहीं पर कटने वाली है। लेकिन बहरे मेढक को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था और वो प्रयास करता गया। धीरे धीरे वो उस कुएं से
बाहर निकल आया। इस कहानी से हमें ये नज़रिया मिलता है कि लोगों को नकारात्मक बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी चाहिए। उनकी बातों से हमें नकारात्मक चीज़ों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमें हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं वही नज़रिया हमें सफल बना दे। किसी भी चीज़ को एक बार देखकर और उसे सिर्फ एक नज़रिए से ही निश्चित कर लेना कि ये हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी, ये गलत बात है। हमें किसी भी चीज़ को दो नज़रिए से देखना आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है और हम सभी ने सुना है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब तक आप सकारात्मक और नकारात्मक इन दोनों पहलुओं को अच्छी तरह ना देख लें तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास ना करें। आज जो इंसान अपनी ज़िंदगी में असफल है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी खुद को इस नज़रिए से देखना उचित ही नहीं समझा कि वो एक सकारात्मक इंसान है और उन्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है और उनके साथ जो भी हो रहा है वो सकारात्मक हो रहा है। जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में आ रही है वो उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आती है और उसमें से उन्हें थोड़ा भी तकलीफ़ होती है तो वो हताश निराश होकर ये मान लेते हैं कि ईश्वर हमें सफल होते नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने हमें इस मुसीबत को झेलने को दिया है। दोस्तों, इस बात का यकीन कीजिए कि इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। जानवर चाहे कितना भी ताकतवर और बलवान क्यों ना हो, लेकिन वह इंसान की बुद्धि के आगे कमज़ोर ही हो जाता है। तब भी आज कई ऐसे लोग हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कह रहे हैं। वो खुद को जानवर से भी बेकार कह रहे हैं। उनको ये लगता है कि जानवर की ज़िंदगी उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। ज़रा सोचिए कि ईश्वर ने आपको सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है और आप उसका लाभ ना लेकर उसकी बुराई कर रहे हैं। दोस्तों, ये समय बहुत ही बलवान होता है और ये कब बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। इसलिए सिर्फ नकारात्मक पहलुओं को ही देखकर अपनी ज़िंदगी को बेकार में व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप एक बार सकारात्मक नज़रिए से भी उसे देखकर और अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर अग्रसर रहें। हो सकता है कि वो नज़रिया आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ आपने इसे सीखा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।